मोदी जी, आपको भागने का रास्ता नहीं मिलने का अब की बार। तुम क्या से यहाँ वहां के बांग्लादेश की राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को यहाँ रोकने की बात करे, अपना रास्ता ढूंढ लो फिर। लेकिन अगर गुज्जर भी दहाड़ रहे हैं अनुज जी, धोखे में चला दिया, अब नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, दहाड़ नहीं चलेगी। अब वहां गुजरों की दहाड़ चलेगी और उन लोगों की दहाड़ चलेगी जिस तरह से 1857 की क्रांति, चाहे जिस तरह होगा, भाजपा का तो बहिष्कार करेंगे। भाजपा का तो सर्वनाश करना है, ये तय करेंगे गुजर। लेकिन अगर वो बुलडोजर लेकर चाहते हैं गोलियों से भून दे, अब नहीं भूनना जाएगा। लड़ाई होगी जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होगी, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। वहां गुज्जर पिटेगा तो राजपूत नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो जाट नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो सैनी नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो कश्यप नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो ब्राह्मण नहीं जाने का। उनके दिमाग में ये आ गई कि गुज्जर के साथ कोई देश में कोई और जाति नहीं देगी, इसलिए गुज्जर को निपटा दो पहले, उसके बाद धीरे धीरे सबको बांटना। और दिल्ली पे हम बैठेंगे बुलडोजर लगा के और हम पूछेंगे इनसे, अब तुम्हारा रास्ता क्या है? ये तो भाग के जान बचाओगे अपनी। अगर इसी बात पर हम आना पड़ेगा तो इन्हें भाग कर जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा राजा अनंगपाल की उस विरासत पर जिस पर सरकार की निगाहें लगी हुई है। और न केवल निगाहें लगी हैं, बुलडोजर से एक बड़ा नुकसान भी किया जा चुका है। उस विरासत को खत्म करने के लिए जो ऐतिहासिक विरासत है गुज्जर सम्राट या गुज्जर राजा अनंगपाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। बात हरियाणा के उस गांव से जुड़ी है जो ऐतिहासिक गांव है और राजा अनंगपाल की विरासत से जुड़ा हुआ गांव है। मैं बात कर रहा हूं अनंगपुर, उस गांव की जो सरकार की निगाहों में हाल में चढ़ा हुआ है और बुलडोजर वहां पे दहाड़ रहा है उस विरासत पर जो ऐतिहासिक विरासत है राजा अनंगपाल की। उस विरासत को बचाने के लिए पूरे देश का गुजर या वो लोग जो उस विरासत से कहीं ना कहीं ऐतिहासिक विरासत मानते हैं, उसको बचाने के लिए, संयोजन करने के लिए, सरकार से टकराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अनंगपुर गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे ही गुज्जर नेता या यूं कहा जाए पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात को भी पूरी जानकारी यही जाएगी कि अनंगपुर का आखिर मामला क्या है और सम्राट अनंगपाल से जिसने दिल्ली को बसाया था, इसका आपस में रिश्ता क्या। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुज प्रताप जी, आपके चैनल का भी। दहाड़ रहा है बुलडोजर अनंगपुर में, क्या कहना चाहेंगे? गुज्जर भी दहाड़ रहे हैं अनुज जी, धोखे में चला दिया, अब नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, दहाड़ नहीं चलेगी। अब वहां गुजरों की दहाड़ चलेगी और उन लोगों की दहाड़ चलेगी जिस तरह से 1857 की क्रांति, मेरठ से क्रांति चल के उन्हीं गांव में अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, वही दहाड़, वही लड़ाई अब शुरू होगी। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के साथ चला जा रहा है। और हमारे समाज को जो 1857 की क्रांति मेरठ से लड़ा, 1822 की क्रांति सहारनपुर की धरती कुंजा बहादुरपुर से लड़े, और क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हमने झेला जो आजादी के बाद 1952 में कटा, वो हमने झेल रखा जी। हमारे बुजुर्ग उस विपत्ति को झेल के 50 साल मेहनत करके, नहीं तो अनंगपुर गांव उजाड़ दिया था अंग्रेजों ने, तोप से उजाड़ दिया था तो, लेकिन वहां के उजाड़ नहीं दिया था जी, आग लगा दी थी सारे में। और वो महिलाएं के जिनके पेट में बच्चे थे, वो बची थी, हटकर बसे, हटकर पनपे, 50 साल लग गए आगे प्रगति करते हुए। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हुए, बराबर की हैसियत हुई। तो आज जानबूझ के बड़े ही सातिर दिमाग से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी हमें बर्बाद करने पर लगी हुई है। यह लड़ाई अब लड़ाई होगी, वही लड़ाई होगी जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है।
लड़ाई होगी आर पार की। आपने पूरा चैलेंज दे दिया, न केवल आपने चैलेंज दिया, गुज्जर समाज ने जबरदस्त रूप से चैलेंज दिया। लेकिन वजह क्या है कि जो विरासत पे सरकार का ग्रहण क्यों लगा है? ऐसी विरासतों पर, चाहे हम बात करते हैं उत्तराखंड के लंढौरा रियासत की, हम बात कर रहे हैं राजा अनंगपाल की, उस रियासत की जिसने दिल्ली को, देश की राजधानी को जिसने बसाया था, उस पर सरकार का ग्रहण क्यों लगा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? आप यहाँ की बात तो कर ही रहे हैं, लंढौरा रियासत की बात कर रहे हैं, उस रियासत की बात कर रहे हैं जहाँ दिल्ली बसाई, अनंगपाल तंवर के द्वारा बसाई गई उस जगह के स्थान की बात कर रहे हैं जी। आप उसकी भी बात करो। भाजपा सरकार थी राजस्थान के अंदर, आंदोलन कर रहे थे जी, वैसे की आप बात कर रहे हैं, तमाम आंदोलन कर रहे थे अपना अधिकार मांगने के लिए, क्योंकि बैक फुट पता हमारा समाज, लड़ाई लड़ते लड़ते हम पिछड़ चुके थे, बैक फुट पता आरक्षण की मांग कर रहे थे और 73 लोगों को गोलियों से उड़ाने का काम किया। 73 लोग, हाँ, जो अंग्रेजी शासन की याद दिला देती उस आंदोलन में, जो उस आंदोलन में। और ये भी वही काम करना चाह रहे हैं। इनका मकसद यही है कि यहां भी हम बुलडोजर चला के लोगों को गोलियों से उड़ाने का काम करें, ताकि ये आवाज इनकी ना उठे। लंढौरा रियासत में भी उनका मकसद यही था कि वहां भी हम इनको गोलियों से उड़ावें। 3-4 किस्से हो गए यहीं, हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा। लोनी विधेयक की बात कर लीजिए, लोनी कब कुर्ते तक फाड़ दिया, कुर्ते तक फाड़ दिया, और हाथ में ये सनातन राम कलश को लेकर जा रहा, कुर्ते तक फाड़ने का काम किया, फटा कुर्ता पहनता फिर हो गया। वो भी यही सियासत थी कि गुर्जर समाज, अदर समाज, सर्व समाज जो वाकई अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है, और जो जिन्हें पता है कि आज गुर्जर पर आफत है, कल को उन पर भी आफत होगी, जो जानते हैं, सर्व समाज उस लड़ाई में भी झोंकने का काम हुआ। तैयारी थी वहां धर्म सिंह छोक्कर का अपमानित करने का काम किया, वहां मध्य प्रदेश में एक तरफा लठ बजाने का काम, हजारों लड़के वहां जेल में बंद भी हैं, मुकदमे कायम भी हो, मुकदमे। तो ये बहुत बड़ी योजना है। लेकिन अनुज जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, सरकार से भी कहना चाह रहे हैं, अब नहीं होगा ना, बहुत हो लिया, अंत हो गया। पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर बच्चा बच्चा, चाहे हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, पटेल पाटिल कुर्मी, और उन सर्व समाज से भी हम कहना चाहते हैं जो अन्याय के खिलाफ आज लड़ना चाहता है, इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो अनंतपुर पहुंच ले, क्योंकि अब नहीं होगा। आर पार की लड़ाई होगी, चाहे जिस तरह होगा। भाजपा का तो बहिष्कार करेंगे, भाजपा का तो सर्वनाश करना है, ये तय करेंगे गुजर। लेकिन अगर वो बुलडोजर लेकर चाहते हैं गोलियों से भून दे, अब नहीं भूनना जाएगा। अब तो लड़ाई अगर लड़ना चाह रहे तो हमारे लोग भी आर्मी में भी है, पुलिस में भी है, उन्हीं के नहीं है, उनके नहीं है जो सरकार में बैठे ऊपर, उनके नहीं है, हमारे बच्चे हैं वहां। अगर यही उन्होंने लंगोटा पीट लिया कि हम गांव के गांव को उजाड़ने का काम करेंगे, तो गांव नहीं उजड़ेगा, क्योंकि गांव अपने बल पे है, मेहनत पे है। और वो गांव तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली बसाने का काम किया, उसको उजाड़ने देंगे ना? अब नहीं होगा, आर पार का होगा। सवाल फिर वही आ रहा है आपकी ओर से, आखिर ग्रहण क्यों लगाना चाहती है उन विरासतों पर जो ऐतिहासिक विरासत है भाजपा की सरकार? कारण क्या है, उस पर जाइएगा। कारण है, मैं इस पर भी जा रहा जी। कारण है, इनकी पॉलिसी ये है जिस तरह अंग्रेजों की पॉलिसी थी, फूट डालो राज करो जी। पहले इन्होंने हमें गुर्जर राजपूत को लड़ाया, जातियों में लड़ाने का काम किया, सम्राट मिहिर भोज की जातियों में लेकर जानबूझ कर लड़ाया योगी महाराज जी ने। कोई लड़ाई नहीं थी हमारी, भाई भाई को लड़ाने का काम कर दिया, कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम कर दिया। और अब वो जान गए कि जाति तो आपस में लड़ रही, वहां गुज्जर पिटेगा तो राजपूत नहीं जाने का,
गुज्जर पिटेगा तो जाट नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो सैनी नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो कश्यप नहीं जाने का, गुज्जर पिटेगा तो ब्राह्मण नहीं जाने का। उनके दिमाग में ये आ गई कि गुज्जर के साथ कोई देश में कोई और जाति नहीं देगी, इसलिए गुज्जर को निपटा दो पहले, उसके बाद धीरे धीरे सबको बांटा भर लेंगे। और ऐसा यहां स्थापना कर दे इस देश में कि तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन पॉलिसी को तो देश समझ गया, देश तो समझ रहा है इस पॉलिसी को। और मैं कहना चाह रहा सभी सर्व समाज को, सभी जाति धर्म के लोगों को कि आपको हमें बर्बाद करने के बाद में आपका नंबर है, संविधान को खत्म करने का नंबर है। और इनका यहाँ तानाशाही होगा, वही अंग्रेजों वाली शासन होगा और सबको बर्बाद करके इस देश को खत्म करने की पॉलिसी है। आप सभी इस लड़ाई में साथ दो, इकट्ठे हो जाओ और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ लो और भाजपा का यहां से बिस्तरा गोल करके इसे यहां से उखाड़ के फेंकने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। वीरेंद्र सिंह जी, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। सामने सरकारी बुलडोजर है, दहाड़ रहा है, लड़ाई बड़ी है, लेकिन लड़ी कैसे जाएगी? सरकार के साथ लड़ाई है, नियत सही नहीं है, विरासतों को खत्म करने का मामला है। अनंगपुर वो गांव है जो राजा अनंगपाल जी ने बसाया है, तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी सरकारी बुलडोजर से? अनुज जी, मुझे बताइए, सरकार बड़ी है, जनता पता वहां अमेरिका में क्या हुआ था? राष्ट्रपति को भी वहां जान बचा के भागना पड़ेगा। जनता सरकार से बड़ी है, सरकार को जनता चुनती है। और अगर यही हालात रहे तो दिल्ली वहां से दूर नहीं है, वहां से हम कूच करेंगे सारे इकट्ठे होकर और दिल्ली पे हम बैठेंगे बुलडोजर लगा के और हम पूछेंगे इनसे अब तुम्हारा रास्ता क्या है। ये तो भाग के जान बचाओगे अपनी। अगर इसी बात पर हम आना पड़ गया तो इन्हें भाग कर जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये सरकार से बड़ा जनता है, यहाँ की जनता सरकार चुनती है, जनता ही देश है, जनता ही सब कुछ है। अगर जनता को इस तरह तबाहियां करेंगे और जनता एकजुट होकर तो इन्हें तो भागने पर मुश्किल हो जाएगा। उसने देखा वहां से बांग्लादेश से कौन आता है भाग के जान बचा के। अब भी यही होगी मेरे ख्याल से। ऐसे ही मोदी जी ना, भागने का रास्ता भी नहीं मिलने का आपको। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा है मोदी जी, आपको भागने का रास्ता नहीं मिलने का। अब की बार तुम क्या से यहाँ वहां के बांग्लादेश की राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को यहाँ रोकने की बात करे, अपना रास्ता ढूंढ लियो फिर। लेकिन अगर तुमने वहां अब की बार कोशिश कर दी, बुलडोजर तो चलेगा ही नहीं। अब हम तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोगों ने नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। पहले जो कानून आपने बनाया है उसे रद्द करो। लड़ाई ये होगी अब, बुलडोजर की तो हिम्मत नहीं आप ले जाओ वहां। तो ये थे हमारे साथ में पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, और इनका स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी है कि बुलडोजर को तो छोड़ दीजिएगा, ऐसी टेढ़ी निगाहों से अनंगपुर को नहीं देखना दिया जाएगा। जो विरासत है राजा अनंगपाल गुर्जर की, जिसने दिल्ली बसाई थी, और ऐसी ऐतिहासिक विरासत को हम अपने सामने खत्म होने नहीं देंगे, चाहे लड़ाई किसी भी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने पड़े। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।